हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है कि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से है, देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 48 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। लेकिन यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लिकेशन करके क्या आंसर होना चाहिए। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 48 इंटू tan 67, तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व कर लेना है कि इसमें से किस टू नंबर का सम 90 डिग्री होता है। हाँ, अगर हम लोग देखें 23 प्लस 42, अगर यहाँ पर हम देखें कि ये 23 और 42 क्या है, 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर अगर इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पर होता है 5 और यहाँ पर 6, ये 65 डिग्री हो जाएगा इन दोनों का सम। 90 डिग्री नहीं है तो इसको नहीं लेना है। फिर इसके बाद देखना है 42 और 48 का सम 90 डिग्री होता है क्या। तो हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि 42 और 48 का सम कितना हो जाएगा, टोटल करके ये 90 डिग्री होता है। तो जिसका सम 90 डिग्री हो जाए उसको एक पेयर में रख लेना है। फिर इसके बाद बचता है एक 23 और 67, तो इनको भी चेक करके देख लेना है कि यहाँ पर इसका 90 डिग्री होता है सम की नहीं। फिर यहाँ पर आता है 67, इसको भी टोटल किया तो ये भी 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर tan 67 और tan 23 ये दो मिला करके 90 हैं, और यहाँ पर ये tan 42 और tan 48 ये दोनों का 90 डिग्री है। तो जब इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इसमें हमें कौन सा फार्मूला या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। रीज़न क्या होता है, अगर हम लोग tan 23 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना चाहें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो आती है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के वैल्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ में से कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है। उसको हम चाहे अपने ट्रिक से करें, फिंगर ट्रिक से या तो फिर यहाँ पर टेबल से करें, दोनों मेथड से आ जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो टेबल में दी गई है। तो अगर टेबल में नहीं दी गई है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है, आइए देखते हैं इस छोटे से ट्रिक के साथ और फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। फिर यहाँ पर tan 23 डिग्री, तो tan 23 डिग्री और यहाँ tan 67 जिसका हमने सम यहाँ पर लिया है 90 डिग्री, तो इन दोनों को एक साथ यहाँ पर रखते हुए इस तरह से लिख लेना है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये दो एक हो गए। और इसके बाद फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री, ये दोनों को एक साथ में रख लेना है। तो ये दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ हो गए। इसमें से किसी भी एक टर्म को क्या करना है, यहाँ पर tan 23 डिग्री इसको हमने सेफ रखा, लेकिन किसी भी एक टर्म को, एनी वन, यहाँ पर हमें चेंज कर देना है। और चेंज करके क्या लिखना है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, cot ऑफ 90 माइनस 67, यहाँ पर हमने लिख दिया cot ऑफ 90 माइनस 67, क्योंकि ये cot ऑफ 90 माइनस 67 का जो रीज़न है वो मैं यहाँ बता दूंगा कि cot ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, tan 67 इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस 67। अब ये फार्मूला यहाँ पर जो है थीटा, ये थीटा जो है 67 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा tan 67 मीन्स हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा यूजिंग दिस फार्मूला। और उसके बाद फिर यहाँ पर tan 42, इन दोनों में से किसी एक को सेम फार्मूले से चेंज कर लेना है। तो चलिए हम tan 42 को यहाँ पर सेफ रखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय tan, यहाँ पर हमें लिखना है cot ऑफ 90 माइनस 48, हमने 42 को सेव रखा, यहाँ पर cot 90 माइनस 48, ये भी डिग्रीज में है और यहाँ पर भी डिग्रीज में है। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर लिया और दोनों में यही फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्या फार्मूला है? cot ऑफ 90 माइनस 48, तो यहाँ पर cot ऑफ 90 माइनस 48 दैट इज tan 48, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा दोनों से। इसके बाद हमें क्या करना है, ये tan 23 डिग्री सेफ रखना है। cot ऑफ 90 माइनस 67, अब इसको रियल में माइनस कर दीजिए कि 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, cot ऑफ
यहाँ पर आ गया 23 डिग्री और इनटू यहाँ पर tan 42 डिग्री है, इसको सेफ रखना है, और इनटू cot ऑफ 90 माइनस 48, यहाँ पर भी tan इसको माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा cot यहाँ पर हो गया 42 डिग्री। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये अभी हमारा टर्म ये दोनों एक ही साथ है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करनी है कि tan 23, और ये देखिए tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा, ये फॉर्मूला है 1, बिकॉज cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा, तो tan गेट कैंसल्ड, अदरवाइज 1 अपॉन cot थीटा इंटू cot थीटा इट इज 1, या sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा, कैंसिल 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 कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इन दोनों में हमने इसको अप्लाई किया, देखिए tan 23 इंटू cot 23, तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, और ये tan 42 इंटू cot 42, यहाँ पर भी 1 हो गया। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 एक छोटा सा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इस देख सकते हैं अभी आ जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट इज 1, तो इसका जो आंसर है इस पूरे क्वेश्चन का इट इज इक्वल टू 1। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी इनके सम यहाँ पर देख लेना है 23 प्लस 67 90, और यहाँ पर 42 एंड 48 90, तो आंसर इज ऑलवेज 1, आंसर इज ऑलवेज 1, फिर ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि हमें सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, रीजन भी बताना है, सब कुछ देना है, फार्मूला देना है, वहाँ पर सब लिखिए, साथ में लिखिए। लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे और मल्टीपल चॉइस कर रहे हो तो सिर्फ ये चेक करना है कि अगर इन दोनों का इनका पेयर्स देखना है, अगर सम 90 है, फिर से 90 है, और भी दिए हैं टर्म उनका भी 90 है, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 ही होगा। तो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।